her goal is not in her. Hello children, today I welcome you all to our class of Science Fiber to Fabric. Children, कपड़े तो हम सभी पहनते हैं, पर आप जानते हैं कि आपकी मम्मी की फेमस कांजीवरम सिल्क की साड़ी या आपके पापा का वो फेवरेट लेदर का वॉलेट ये कहाँ से आए? चलिए जानते हैं. There are two types of fibers, plant fibers and animal fibers. Here you are seeing a plant and here you are seeing an animal जो कि एक sheep है. तो इन्हीं से हमें दो तरह के फाइबर्स प्राप्त होते हैं. अब वो कौन कौन से हैं हम इन्हीं के बारे में यहाँ पर जानेंगे. जैसे कि मैंने बताया कि फाइबर्स से फैब्रिक बनते हैं. फाइबर्स जो होते हैं उन्हें रेशे कहा जाता है और फैब्रिक्स को हम कपड़े कहते हैं. सो यहाँ पर आप देख रहे हैं सबसे पहले कॉटन प्लांट. अ कॉटन प्लांट जो है वो एक ह्यूमिड हॉट वेदर में होता है और कॉटन प्लांट को हम कपास का प्लांट भी कहते हैं. कपास से ही रुई बनती है जिससे कि हम कपड़े बनाते हैं. जो वो रुई होती है उसमें जिनिंग की जाती है और जिनिंग इज़ द प्रोसेस जिसमें कि रुई से सारी गंदगी को साफ करके हैंडलूम में तैयार किया जाता है और उससे कपड़े बनाए जाते हैं. देन कम्स वूल. तो वूल यहाँ पर मिलती है हमें कुछ एनिमल से जैसे कि शीप, याक, गोट एट्सेट्रा. तो आप जानते हैं कि ठंडी मौसम में हम वूल के कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं. वूल से हम स्वेटर, शॉल्स एंड तरह तरह की चीज़ें बनाते हैं जो कि हमें गर्म रखती हैं. देन कम्स सिल्क. सो सिल्क जो है एक एनिमल फाइबर है. देन कम्स जूट. जूट एक अगेन प्लांट फाइबर है जो कि हमें जूट प्लांट से मिलता है. इसकी सबसे ज़्यादा खेती बंगाल में की जाती है. सो हियर आर सम एनिमल्स जिनसे कि हमें वूल मिलता है. हियर कम्स याक. देन कम्स शीप. आपको मैंने जैसे कि बताया कि शीप की खाल जो होती है उसे फ्लीस कहा जाता है. यही फ्लीस आगे चलकर वूल बन जाती है जिसको कि हम अलग करते हैं. देन कम्स गोट. सो गोट से भी हमें तरह तरह के वूल मिलते हैं. तो हेयर्स ऑफ कैमल, लामा एंड एल्पका आर ऑल्सो प्रोसेस्ड टू यील्ड वूल. इनसे भी हमें वूल मिलता है. सो हियर यू आर सीइंग अ सिल्क वॉर्म. यहाँ पर कुछ सिल्क वॉर्म्स दिए गए हैं जो कि मलबेरी लीव्स को खाते हैं. देन दे ले एग्स जो कि कोकून में कन्वर्ट हो जाते हैं. आप यहाँ देख रहे होंगे सेकंड पिक्चर में ये एग्स का ही आगे का फॉर्म है. तो मलबेरी लीव्स यहाँ दिखाए गए हैं जिन्हें कि आप शहतूत से जानते हैं. तो शहतूत को सिल्क वॉर्म खाता है, फिर वो एग्स ले करता है. उसके बाद वो एग्स फूटते हैं और बच्चे निकलते हैं. फिर वो लार्वी कोकून में बदल जाते हैं और उसके बाद कोकून को हम प्रोसेस करके यहाँ पर थ्रेड बना देते हैं. जैसे कि कोकून्स जो होते हैं वो बॉइल्ड वाटर में डाले जाते हैं. बॉइल्ड वाटर में डालने के बाद पानी में ही वो गर्माहट से अंदर के लार्वी जो है मर जाते हैं और उसके बाद हमें एक प्योर फॉर्म ऑफ सिल्क जो कि प्रोटीनियस फाइबर होता है वो मिलता है. अब सिल्क को प्रोसेस किया जाता है फैक्ट्रीज में, हैंडलूम्स में, जहाँ पर कि उन्हें क्लीन किया जाता है, अच्छे से प्रोसेस किया जाता है और कलर किया जाता है. सो प्रोटीन फाइबर ऑफ सिल्क इज कॉम्पोज्ड मेनली ऑफ फाइब्रोइन. ये प्रोटीन जो होता है वो फाइब्रोइन नाम का होता है और ये लार्वी के द्वारा बनाया जाता है जो कि कोकून्स के पास होता है. बेस्ट नोन सिल्क जो होता है वो हमें मलबेरी सिल्क वॉर्म बॉम्बिक्स मोरी से मिलता है. और आपको पता है बच्चों, रेयरिंग ऑफ सिल्क इज ऑल्सो नोन एज सेरिकल्चर. यानी कि जब हम सिल्क को बनाने की प्रोसेस को करते हैं उसे हम सेरिकल्चर कहते हैं. तो इसीलिए कोकून्स से हम सिल्क फाइबर्स बनाते हैं. कोकून्स को हम सन के अंदर रखते हैं. तो इसके अलावा प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम द कोकून फॉर यूज एज सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग ऑफ सिल्क. सो यहाँ हम वीविंग देख रहे हैं. तरह तरह के फाइबर्स को जब हम धागों में कन्वर्ट कर देते हैं, यार्न्स में कन्वर्ट कर देते हैं, उसके बाद हम उनसे सूत काटते हैं और यही कताई बुनाई की प्रोसेस को हम वीविंग कहते हैं. आपने जब ब्रिटिशर्स का यहाँ राज था तो देखा होगा कि चरखी का यूज हुआ करता था. दैट वॉज ओल्ड प्रोसेस ऑफ वीविंग. Children, now you know the backstory of the silk making and wool making.